ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो कहाँ आ रही हैं, यहाँ स्क्रीन पर। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करिए, जरूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हम डेली रीडिंग्स अपलोड करते रहते हैं। तो लेट्स बिगिन। नंबर 6 वी आर गेटिंग एक्वेरियस। ये किसी के लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 6 लवर्स एनर्जी भी है। तो चलिए लव रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? सीक्रेट लव। तो कोई लव है जो सीक्रेट है। टॉक्सिक, क्विट प्लेइंग माइंड गेम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई सीक्रेट लव है, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। तो कोई कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या कोई आपको सीक्रेटली लव करता है। ओके, तो यहाँ पर वो मैन्युपुलेशन या टॉक्सिक एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है। माइंड गेम्स, कौन किसके साथ खेल रहा है कुछ कह नहीं सकते। आपकी एनर्जी क्या है? आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आई लव योर वॉइस। आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपको उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, एंड आई कैन टॉक टू यू। तो हो सकता है आपकी किसी से बातचीत चल रही हो, टुगेदरनेस का कार्ड आ रहा है, तो आप उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे आर दे आर लॉयल टूवर्ड्स यू। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। मुझे लगता है कि वो मतलब कोशिश कर रहे हैं कि वो भी रियल रहे, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी रियल रहें। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन। सो दे कांट बी विदाउट यू। मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि उनको तो उनका ट्रू पार्टनर मिल गया है। नेसेसिटी, विदाउट यू आई एम नॉट फाइन। तो वो आपके बिना बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं करते हैं। बट यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ, आई टोल्ड यू ना, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग इस चीज से हुई है कि आप लोगों के बीच में या तो कोई बातचीत हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा, और आप ऐसा कह रहे हो एक दूसरे से कि हाँ, आपने बिलीव क्यों किया, आपको बिलीव नहीं करना चाहिए था, दिस एंड दैट। ओके, लेकिन स्टिल देयर आर चांसेस कि आप लोग रिकनसाइल कर सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है एक्वेरियस, आप ऑलरेडी ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ इट्स टाइम टू डिसाइड। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, क्रॉस रोड्स पे हो किसी रिलेशनशिप को लेके, और वही चीज यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है इन द फ्यूचर एज वेल। हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है फिर, लेकिन अनकंडीशनल लव, फॉर्चुनेट। ओके, दैट मीन्स कि देयर, मतलब हो सकता है कि आप दोबारा से रिकनेक्ट कर पाए अपने पार्टनर के साथ। ओके, और बट फिर वही बात है, क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज। आपको चूज करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। तो मुझे वो एनर्जी एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट, कि करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा। जस्ट डू इट। आपको डिवाइन कह रहे हैं जस्ट डू इट। प्रोक्रास्टिनेशन विल नॉट ब्रिंग any success at this time. This is the best time to put your plans into action. Just do it. So wait मत करते चाहिए। अगर आपको कोई कॉलिंग है तो आप उसको सुनिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ओके, एंड लेट इट बी। असिस्टेंस, देयर आर सम रिसोर्सेज यू हैव ओवरलुक्ड दैट वुड हेल्प यू। तो देयर आर पीपल अराउंड यू जो आपको हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन शायद आपने उनको इग्नोर किया है या ओवरलुक किया है। देयर इज मोर देन आईज देन मीट्स द आई। बी केयरफुल विथ whom you डील योर फाइनेंसेस विद। तो आपको डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, आपको गाइड कर सकते हैं। एंड मोर ओवर, अपने फाइनेंसेस को लेके हर किसी पे विश्वास मत कीजिए। ओके, यू मे नीड सम एडजस्टमेंट टू स्पेंडिंग। तो आपको अपनी स्पेंडिंग पे थोड़ा सा यहाँ पर रोक कह लीजिए, या थोड़ा सा अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है कि अपनी स्पेंडिंग, वॉच आउट योर स्पेंडिंग। ठीक है, तो ऐसे किसी के ऊपर विश्वास करके अपनी मनी को इन्वेस्ट मत कर देना। पैसे को किसी पे कहीं भी ऐसे सोचे समझे, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट मत कर देना, और सही लोगों की गाइडेंस लो। ओके, देयर आर पीपल, आपके आसपास लोग हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं, और वो आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, आप मनी गेन कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दबाजी में नहीं करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और दिस वे आप मनी सेव कर सकते हैं और अपनी मनी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, आपके लिए गाइडेंस क्या है? रिलेशनशिप, करियर, क्या गाइडेंस है? सो इस टाइम पे आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज है, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, और आपको एक अवेयरनेस वाली एनर्जी में भी आने के लिए कहा जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, 444 इज ऑल्सो अ स्टेबिलिटी। मैंने अभी देखा 444, तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप भगवान का सहारा लीजिए, आप डिवाइन का सहारा लीजिए।
ठीक है। और कुछ चीजें हैं आपको, जिसे आपको कहा जा रहा है कि री इवेल्युएट कीजिए अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। ओके, और आपको और अवेयरनेस में आना होगा। अब वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस भी हो सकती है, उसके लिए आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ओके, तो यू हैव टू बी रेडी। सो अपनी सोच को क्लियर रखिए, अपनी उस चीज को क्लियर रखिए, पेशेंस रखिए, एंड कुछ अच्छा ग्रो हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ या रिलेशनशिप या करियर और एनीथिंग, यहाँ ग्रोथ दिखाई दे रही है। लेकिन डिवाइन आपको ये कह रहे हैं बार बार कि प्लीज थोड़ा पेशेंस रख के चलिए, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा आप महसूस कर पाएंगे। यस, एंड यू नीड टू प्ले द रोल। ओके, मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं कहा जा रहा, लेकिन इन अ फ्रेंडली वे मुझे ऐसा लगता है कि सही लोगों के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। और डिवाइन भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करें, चाहे वो रिलेशनशिप्स है, चाहे वो करियर है। डिवाइन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में राइज करें या शाइन करें। ठीक है, ये एनर्जी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है। एक कार्ड में और लेना चाहूंगी। आई एम जस्ट क्यूरियस जाते जाते कि एक्वेरियस के लिए और क्या एक मैसेज आ रहा है दैट वी नीड टू सी राइट नाउ, उनके लिए जानना जरूरी है। यस, स्टॉर्म वार्निंग। सो देयर आर फ्यू थिंग्स। ओके, दिस इज अ टावर कार्ड बेसिकली 10। इट्स अ कंप्लीशन, रैप अप। चीजें बदल सकती हैं, करियर में, रिलेशनशिप में, कुछ भी हो सकता है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? स्टॉर्म ठहरता नहीं है। थैंक यू, थैंक यू गॉड, लकीली। ठीक है, इट्स लाइक दिस। अब कई बार क्या, और सारे स्टॉर्म बुरे भी नहीं होते, कई बार स्टॉर्म्स आते हैं सो दैट आप अंडरस्टैंड कर पाए कि आप आगे अपने आप के लिए मतलब कुछ नया कर पाए, कुछ नए तरीके से बिल्ड कर पाए। ठीक है, सो डोंट बी अफ्रेड। अफ्रेड मत होइए, डरिए मत। ओके, और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नया क्रिएट होगा आपकी लाइफ में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।